नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसमें एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँगा 40 असेंशियल है, मतलब आवश्यक जो हैं 40 आवश्यक जो न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, जिस दिन उसकी मतलब जब वो वर्ल्ड में आता है डिलीवरी के बाद और जब तक वो जीता है, तो उसकी बॉडी को डेली रूटीन लाइफ में 40 ही जो न्यूट्रिएंट मैं बताऊंगा वो उन्हें प्रॉपरली सप्लाई होना चाहिए। यदि वो न्यूट्रिएंट जो हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और यदि वो न्यूट्रिएंट जो 40 न्यूट्रिएंट जो 40 न्यूट्रिएंट लगातार आप बॉडी में डेली रूटीन लाइफ में उनकी बॉडी में जाते हैं, तो उनकी जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है या बॉडी का जो फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, वो हमेशा हेल्दी रहता है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल हैं वो हेल्दी होंगी, तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी कैसे होगी, हेल्दी होगा और आप हेल्दी बने रहेंगे। और यदि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है तो 40 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो 40 न्यूट्रिएंट कौन से हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं एग्जैक्टली वो 40 कौन से आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए हमें डेली रूटीन लाइफ में फूड के द्वारा जो है लगातार हमें मिलते हैं। ठीक है, तो पहला है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स। आपको बता दूं, जो प्रोटीन है वो टूट के ही एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है या पहला जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है 40 में से, वो है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तीसरा होता है लिपिड या जिसे हम बोलते हैं फैट। ठीक है, ये तीन बेसिक जो हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में हमारी बॉडी को इनकी आवश्यकता होती है। प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड फैट। आगे बात करेंगे वाटर। 4th नंबर में आता है वाटर। 5वें नंबर में आता है सोडियम। 6वें नंबर में आता है पोटेशियम। 7वें नंबर में आता है कैल्शियम। 8वें नंबर में आता है फॉस्फोरस। ठीक है, 9वें नंबर में आता है मैग्नीशियम। ठीक है, 10वें नंबर में आता है आयरन। 11वें नंबर में आता है जिंक। 12वें में आता है कॉपर। 13वें नंबर में आता है सेलेनियम। 14 नंबर में आता है आयोडीन। ठीक, इसके बाद बात करेंगे 15वें नंबर में आता है क्रोमियम। 16 नंबर में आता है विटामिन ए। 17 आता है विटामिन डी। 18 आता है विटामिन ई और 19वां आता है विटामिन के। ए, डी, ई, के, ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन होते हैं जो वसा में या फैट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे 20वां आता है थायमीन। 21वां आता है राइबोफ्लेविन। 22वां आता है निकोटिनिक एसिड। 23 आता है विटामिन B6। ठीक है, 24 नंबर में आता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है ना। 25वें नंबर में आता है बायोटीन। 26वें नंबर में आता है फॉलिक एसिड। 27वें नंबर में आता है विटामिन B12। 28 में आता है विटामिन सी। 29वें नंबर में आता है कोलिन। ठीक है, 30वें नंबर में आता है कार्नेटिन। 30वें नंबर में आता है 31वें नंबर में आता है आइनोसिटॉल। 30वें नंबर में कौन आता है? आइनोसिटॉल। ठीक है, 32वें नंबर में आता है टोरिन। 32वें नंबर में क्या आता है? टोरिन। 33वें नंबर में आता है आर्सेनिक। 34वें नंबर में क्या आता है? बोरॉन। ठीक है, 35वें नंबर में क्या आता है? मैग्नीज। 35वें नंबर में क्या आता है? मैग्नीज। 36वें नंबर में क्या आता है? मॉलिब्डेनम। 37वें नंबर में क्या आता है? निकिल। 38वें नंबर में आता है सिलिकॉन। और 39 नंबर मतलब 39वें नंबर में आता है वेनेडियम। और लास्ट में आता है फ्लोरीन। ठीक है, तो 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं। आवश्यक वर्ड इसलिए बोल रहे हैं या असेंशियल न्यूट्रिएंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनकी रोजाना
हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, डिमांड होती है। रोज़ाना ही हमारी बॉडी में एवरी सेल को चाहिए होते हैं ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, ताकि वो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म कर सके और प्रॉपरली बॉडी को हेल्दी रख सके। यदि इसमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं वो कोई डिजीज़ से सफ़र करने के लिए तैयार हो रही है या कोई ना कोई डिजीज़ फ्यूचर में हो सकती है। यदि इसमें से कोई न्यूट्रिएंट लंबे समय तक यदि कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कमी होती जाती है तो इससे आगे चल के डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन यदि आपको हेल्दी रहना है तो ये 40 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको लगातार रोज़ाना अपनी